नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बड़ा बिजनेस वन ऐप की इस ट्यूटोरियल वीडियो में। इसमें हम आपको सिखाएंगे ये बड़ा बिजनेस वन ऐप है क्या और आपकी कैसे आईबीसी की जर्नी में मदद करने वाली है, और इसके साथ साथ इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको लॉगिन कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर ओपन करें, यानी कि ये एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है। आने वाले टाइम पे हम इसको iOS प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल कराएंगे। और सर्च बॉक्स में आप डालिए बड़ा बिजनेस वन ऐप। देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है और सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे कि 4th 5th ऑप्शन आपको दिख जाएगा बड़ा बिजनेस वन ऐप का। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना है। ऑलराइट, जब तक ये ऐप इंस्टॉल कर रही है मैं आपको बताता हूँ इसके टॉप फीचर्स और ये इस ऐप में है क्या। जैसा नाम वैसा काम, यानी सभी ज़रूरत के आईबीसी टूल्स एट वन प्लेस, तभी तो उसका नाम बड़ा बिजनेस वन ऐप रखा गया है। इस ऐप में आपको देखने को मिलेगा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पेमेंट पोर्टल के सभी फीचर्स जैसे लीड मैनेजमेंट, पेमेंट लिंक, कमीशन डिटेल्स, कस्टमर के द्वारा की गई पेमेंट, डिजिटल दुकान, बड़ा टेस्ट, ट्रेनिंग कैलेंडर और भी बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स। सो आई एम श्योर ये सब सुनने के बाद आप और भी एक्साइटेड होंगे इस ऐप को एक्सपीरियंस करने के लिए। और देखिए, हमारी ऐप भी इंस्टॉल हो गई है। बिना देरी करे इस ऐप को ओपन करते हैं और इस ऐप में लॉग इन करते हैं ताकि आप ये सारे के सारे फीचर्स एक्सपीरियंस कर सकें। ऐप को ओपन करने के लिए मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया है। अब सबसे पहली स्क्रीन है प्लीज़ एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको बड़ा बिजनेस के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड देन इसी नंबर पे आपको एक ओटीपी मैसेज रिसीव होगा। ओटीपी नंबर 6 डिजिट्स का होगा और आपको यहाँ पे वो एंटर करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं स्क्रीन पे नंबर एंटर कर रहा हूँ एंड देन एंटर करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। ग्रेट, जैसे ही आपने ओटीपी एंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया, अब आप बड़ा बिजनेस वन ऐप पे लॉग्ड इन है। बड़ा बिजनेस वन ऐप की वेलकम स्क्रीन पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स। हम एक एक करके सभी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सबसे पहला है डैशबोर्ड। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। डैशबोर्ड में सबसे पहला सेक्शन है आपका नाम, यानी कि आपको पता चलता है कि ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं वो किसको बिलोंग करता है। उसके बाद आपकी लोकेशन, आपका आईबीसी नंबर एंड आपकी सीआरएम आईडी। एंड नीचे आपको मिलती है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी का सिंपल एंड क्विक ओवरव्यू, जिसमें है लीड्स, कन्वर्जन, रेवेन्यू, ईएमआई एंड पे आउट। तो लीड्स में आपको क्या मिलता है? लीड्स में आपको मिलता है आपकी टोटल लीड्स कितनी हैं, उसमें से कितनी आपकी हॉट लीड्स हैं, उसमें से कितनी आपकी वार्म लीड्स हैं और कितनी आपकी कोल्ड लीड्स हैं। यानी कि दोस्तों, आसानी से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या पाइपलाइन बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन्स, यानी कि आप इन लीड्स में से कितने लीड्स को कन्वर्ट कर चुके हैं। टोटल कन्वर्जन्स में आपको टोटल कन्वर्जन मिलेगा और कैश कितने कन्वर्ट हुए हैं और कितनी ईएमआई पे आपकी लीड्स कन्वर्ट हुई हैं। थर्ड सेक्शन है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आपको मिलता है कि इन लीड्स को कन्वर्ट करने के बाद आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। सो टोटल रेवेन्यू कितना है, उसमें से कैश कितना है और ईएमआई कितना। देखिए कितना आसान है कर दिया है हमने आपके लिए कि अब आपको पता चलता है कि आपने कितना कैश रेवेन्यू जनरेट किया है, कितनी ईएमआई रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल आपका होगा, अगर मैंने ईएमआई रेवेन्यू किया है तो उसका क्या ब्रेकअप है। उसी के नीचे आपको देखने को मिलता है आपका ईएमआई रेवेन्यू का ब्रेकअप, यानी कि टोटल कितना रेवेन्यू है जो आपका ईएमआई पे आया है, उसके बाद कितना कस्टमर्स ने पे कर दिया है और कितना पेंडिंग है। उसके नीचे आपको मिलता है पे आउट। आई एम श्योर ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और देखिए कितनी आसानी से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपने ये सब रेवेन्यू करने के बाद आपने कितनी कमीशन अर्न कर ली है। कमीशन अर्न करने के बाद आपने कितनी कंफर्म कर दी है, यानी कि कितनी आपने कमीशन इनवॉइस वेरीफाई कर दी है और कितना अमाउंट पेंडिंग है जो आपने भी वेरीफाई नहीं किया है। और उसी के नीचे अगर आपका कोड रिवर्सल कुछ बाकी है या आपको जो पेड है उसकी भी आपको वहीं पे जानकारी मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको अब ये भी देखने को मिलता है कि आपका कोड रिवर्सल कब एक्सपायर हो रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फीचर्स देख के कि आपको एक ही जगह आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और जो आपको ये टॉप पे
3 बटन्स दिख रहे हैं, रेवेन्यू, मंथ टिल डेट और डेट रेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। अब आप इन पे क्लिक करके अगर आप ईयर टिल डेट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है तब से लेके आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मंथ टिल डेट में आप देख सकते हैं कि इस महीने आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आखिरी 3 दिन का या आखिरी 5 दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो आप वो भी डेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्विकली वो पूरा का पूरा समरी आसानी से देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों डैशबोर्ड फीचर। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर के ऊपर लेके चलता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट फीचर है क्रिएट लीड अंडर लीड मैनेजमेंट। सो मैं क्रिएट लीड पर क्लिक किया है। तो क्रिएट लीड दोस्तों ये वही पेमेंट पोर्टल का फीचर है जिसके थ्रू आप IBC या EAE प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, लाइफ टाइम मेंबरशिप जैसे हर प्रोडक्ट की लीड क्रिएट कर सकते हैं। सो यानी कि अब आपको पेमेंट पोर्टल या किसी भी और सॉफ्टवेयर पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। सो मैं अब आपको क्या करूँगा, मैं आपको क्विकली ये फॉर्म फिल करूँगा ताकि आप मेरे साथ क्रिएट लीड करना सीख जाएँ। सो मैंने IBC ऑप्शन पे ऊपर क्लिक किया है, यानी कि IBC की लीड क्रिएट करने के लिए कोई और अलग से जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एंटर करना है कस्टमर का नाम, जैसे मैंने एंटर किया जितिन वैद। उसके बाद कस्टमर का ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने एंटर किया jitinvaid@gmail.com। और फिर रीजन, अगर आप वो किसी और कंट्री को बिलोंग करता है तो आप वो सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, एंड देन फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस में उसका हाउस नंबर, उसके बाद लोकेलिटी यानी कि एरिया, एंड देन कंट्री, आप सर्च भी कर सकते हैं आसानी से, इंडिया। नेक्स्ट सिटी एंड रीजन, यानी कि दिस इज ग्रेट, एंड देन द पिन कोड। प्लीज़ इंश्योर, क्योंकि आगे जाके हम IBC की ऑनबोर्डिंग भी करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स एकदम एक्यूरेट है, स्पेशली द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट। सो उसके बाद आपको कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैंने इस कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक किया है, ईयर पे क्लिक किया और अपनी डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले मैंने ईयर यहाँ पे सेलेक्ट किया है, एंड देन द मंथ एंड देन द डेट ईजिली। सो आपको जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है प्रोफेशन। मैंने यहाँ पे अपनी वर्किंग प्रोफेशनल सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एंटरप्रेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, अगर कोई ऑफर चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं कि इसी लिस्ट में सबसे आखिरी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं IBC प्लस लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लस टैब, वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर कस्टमर को आप लोन पे IBC बना रहे हैं तो आपको लोन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो यानी कि जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं एंटर अमाउंट में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट दिख गया है। और प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट स्टेटस के अंदर अभी लीड हॉट है या फिर कस्टमर ने बोला है कि पेमेंट लिंक भेज दो, या फिर मैं उसको आगे जाके फॉलो अप करूँगा। आपको उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्पोजिशन सेलेक्ट करनी है। ये वही डिस्पोजिशन है जो आप अभी पेमेंट पोर्टल पे यूज़ करते हैं हर दिन, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है लिंक सेंड फॉर पेमेंट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही कस्टमर को पेमेंट लिंक ऑटोमेटिकली SMS पे चला जाता है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन नंबर, अगर कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर कस्टमर हमारा ऑफिस विजिट करना चाहता है तो आप यहाँ पे वो ऑफिस की लोकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पार्टनर हैं की लोकेशन पे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैनल पार्टनर का ऑफिस लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर TDS क्लेम करना चाहता है तो आप TDS नंबर यहाँ पे डालिए। और अगर आप इस लीड के पास कुछ रिमार्क्स भी सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क्स भी आसानी से सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये सब करने के बाद अब आपको क्रिएट लीड पर क्लिक करना है। ग्रेट, क्रिएट लीड पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि आपको कॉन्फर्मेशन मैसेज मिल गया है जहाँ पे लिखा हुआ योर क्लाइंट डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। इसका मतलब अब आपकी ये लीड सेव हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट फीचर जो हम बहुत ही जल्द रिलीज़ करने वाले हैं वो है लीड समरी। लीड समरी के अंदर आपने जितनी भी लीड्स सेव करी हैं या फिर आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग लीड्स हैं उन सभी का आपको एक समरी
आसानी से देखने को मिल जाएगी। अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे आप अपनी पूरी की पूरी लीड्स की जानकारी इसी ऐप में लीड समरी ऑप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट फीचर है खाता बुक। इसके अंदर आपको आपकी कमीशन की पूरी जानकारी और आपकी इनवॉइस जो आप वेरीफाई करते हैं हर महीने पे आउट रिसीव करने के लिए, वो सारे के सारे फीचर्स आपको खाता बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। सो आइए अब इन दोनों ही फीचर्स को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं इनके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो कमीशन समरी पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आपको मिलता है आपका पूरा का पूरा कमीशन की सारी जानकारी एक ही जगह। सो सबसे पहले टॉप में फीचर्स क्या हैं? रेवेन्यू। अगर आप चाहते हैं पूरे के साल का देखना तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें लिखा हुआ है ईयर टिल डेट। दूसरा ऑप्शन है मंथ टिल डेट, यानी कि अगर आप इसी महीने की जानकारी चाहते हैं। और थर्ड है डेट रेंज, यानी कि अगर आप अगले पिछले 5 दिन की या पिछले 10 दिन की आप जो जानकारी चाहते हैं तो आप डेट सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा समरी देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जो पूरे के पूरे साल की समरी देखें, तो मैंने ईयर टिल डेट पे क्लिक कर दिया है। सो उसके नीचे आपको मिलता है आपकी पे आउट की पूरी जानकारी। सो दोस्तों, सबसे पहला है कि आपने टोटल कितनी सेल करी है, यानी कि टोटल कमीशन आपने कितना अर्न किया है। उसके बाद उसमें से कितना अप्रूव्ड हो गया है, जिसके अगेंस्ट में आपकी कमीशन बनी है, और उसी के नीचे कितना कोड रिवर्सल आपको मिल चुका है और कितना पेंडिंग है। यानी कि आपको दोनों ही जगह आपको ये भी पता चल रहा है कि आपको कितना मिल गया है और कितना पेंडिंग है। और कोड रिवर्सल के केस में क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो आपको कब तक आपके पास समय है इसको अर्न करने का। यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है ताकि आपका समय से आपको कोड रिवर्सल मिल जाए। और उसी के नीचे आपको मिलता है आपकी कस्टमर की सारी जानकारी। मैं आपको एक एक करके सारा एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कस्टमर का जो आपकी सेल हुई है उसका नाम क्या है, उसका इनवॉइस नंबर क्या है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि उसकी इनवॉइस डिटेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कस्टमर की भी इनवॉइस देखने को मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और वो डाउनलोड बटन पे जाके मैं उसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे। हाँ, सो अब देखिए ये इनवॉइस भी डाउनलोड हो गई है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको मैं आसानी से भेज भी सकता हूँ अपने कस्टमर को। देखिए ये आप देख रहे हैं डाउनलोड मैनेजर पे जाके ये डाउनलोड हो चुकी है। वापस आता हूँ, मैं उसी ऐप में वापस जाता हूँ। उसके नीचे आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो है इनवॉइस अमाउंट और उसके बाद पेमेंट टाइप। दोस्तों, अगर ये कस्टमर ने सेल क्रेडिट पे करी है तो आपको यहाँ पे EMI का ब्रेकअप भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए मैंने EMI डिटेल की अब स्क्रीन खोली है, तो EMI डिटेल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख पा रहे हैं कि मैंने कि कस्टमर ने कितनी EMI पे कर दी है और कितनी EMI पेंडिंग है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो नीचे है वो है कमीशन इनवॉइस। अभी यहाँ पे आप जैसे ही आपकी कमीशन इनवॉइस जनरेट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कमीशन का नंबर देखने को मिल जाएगा, और आप इनवॉइस डिटेल पर क्लिक करके आप वो इनवॉइस भी देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा ब्रेकअप आसानी से आपको यहीं पे एक ही जगह देखने को मिल रहा है। इसमें आपकी पूरी सेल जो आपकी हुई है इस रेंज के अंदर जो आपने सिलेक्ट करी है वो आपको देखने को मिल जाती है कि आपने कितनी सेल करी है, उसका क्या प्राइस था, कौन सा प्रोडक्ट था, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा नीचे चलें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कमिशनेबल सेल्स वैल्यू, कमीशन जनरेटेड, कोड रिवर्सल जनरेटेड एंड कमीशन स्टेटस, ये चारों की चारों जानकारी आपको हर कस्टमर के लिए देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये था हमारा कमीशन समरी सेक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट फीचर खाता बुक के अंदर जो है कमीशन इनवॉइस। सो अब हम कमीशन इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। कमीशन इनवॉइस पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपकी सारी की सारी इनवॉइसेस जो आपकी अप्रूव्ड हैं या आपने अप्रूव नहीं करी हैं, या आपकी जो अप्रूव कर चुके हैं तो आपको व्यू बटन पे क्लिक करके वो इनवॉइसेस भी यहीं पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि आप जानते हैं कि बड़ा बिजनेस आपको पे आउट महीने में 4 बार करता है आपकी सेल के मुताबिक। अगर आप सेल करते हैं 1 से 7 तारीख के बीच तो आपको 10 तारीख को जैसे पे आउट मिलता है। सो उसी तरीके से आपको 10 तारीख को जो इनवॉइस जो आपको मिलेगी कमीशन इनवॉइस, आप वो यहाँ पे आप वो पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। सो सबसे पहला जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, स्टेटस अगर आपने अप्रूव नहीं करी है तो पेंडिंग दिखाएगा। उसके बाद आपको 3 बटन मिलेंगे, अप्रूव, डिक्लाइन एंड व्यू। अप्रूव पे क्लिक करके आप आसानी से
ये कमीशन इनवॉइस को अप्रूव कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो इनवॉइस में है क्या, तो आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं और आपको इनवॉइस देखने को मिल जाएगी। और डिक्लाइन अगर आप करते हैं तो आप यहीं से एक टिकट रेज हो जाएगी कि आपने कमीशन इनवॉइस डिक्लाइन कर दी है, और हमारी जो कस्टमर सर्विस टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी टू अंडरस्टैंड कि आपने कि क्यों डिक्लाइन करी है और आपका क्या कंसर्न है। तो दोस्तों ये थी कमीशन इनवॉइस, बहुत ही सिंपल पूरी की पूरी स्क्रीन है। आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कब से कब तक की इनवॉइस आप जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लास्ट मंथ की भी इनवॉइसेस देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आप क्या आपको वो वाली इनवॉइस देखनी जो पेंडिंग है या अप्रूव्ड है, या आपको सारी की सारी देखनी है। तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट फीचर पे, बड़ा बिजनेस वन ऐप के। अब हम देखते हैं बड़ा बिजनेस वन ऐप के बाकी के फीचर्स। सो नेक्स्ट सेक्शन है लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि अब आपको बड़ा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए कहीं और या किसी गूगल फॉर्म पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब चाहे आसानी से बड़ा टेस्ट, जैसे ही हम एक्टिव करते हैं बड़ा टेस्ट के सेक्शन पे आप क्लिक करें, यानी कि बड़ा टेस्ट के आइकन पे आप क्लिक करें, और यहीं से बड़ा बिजनेस वन ऐप से ही आप बड़ा टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग सेक्शन में जाके जो आप अभी गूगल ड्राइव पर, जो बड़ा बिजनेस गुरुकुल की गूगल ड्राइव है, वहाँ पे इतना सारा लर्निंग मटेरियल हमने आपके लिए स्टोर किया है, वो भी अब हम यहीं पर माइग्रेट कर देंगे, यानी कि वो सारा का सारा कंटेंट भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये फीचर लॉक्ड है, आने वाले दिनों में हम ये फीचर भी आपके लिए एक्टिव कर देंगे। और अब है दोस्तों सारथी सेक्शन। वाह, ये है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीचर जो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अभी ये फीचर लॉक्ड है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम बहुत ही तेज़ी से इन पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या क्या नए फीचर्स हैं? लर्निंग साथी के अंदर आप जाके आपकी जो भी IBC की जो लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो उसकी कमीशन से रिलेटेड हो, पे आउट से रिलेटेड हो, या कि सेल्स कैसे करते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग कंटेंट आपको वीडियो बेस्ड मिलेगा। जब आप लर्निंग सारथी में जाके आप वो सारा का सारा कंटेंट आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आपको सर्विस सारथी में जाके आप अपने कोई भी कंसर्न, कोई क्वेरी आसानी से आंसर करवा सकते हैं। आप कंसल्टिंग सारथी में जाके अगर आपके कस्टमर आपसे जो भी क्वेरी पूछते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में ये फलाना दिक्कत है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, कैसे इसको अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, 1 दुकान से 10 दुकानें कैसे लेके जाऊँ, सेल्स कैसे बढ़ाऊँ, लीड्स कैसे लेके आऊँ, कस्टमर की बनाने की कॉस्ट कैसे कम करूँ, ऐसे हज़ारों सवालों के जवाब आपको आसानी से बड़ा बिजनेस वन ऐप पे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आई एम श्योर ये सुनने के बाद आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम आपके लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी बड़ा बिजनेस वन ऐप की वेलकम स्क्रीन, जिसके मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक एक करके आपको बता दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि कौन से नए फीचर्स इस ऐप में कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। उसके बाद नेविगेशन मेन्यू जो आप लेफ्ट साइड पर टॉप पे देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको इस ऐप की एक्सेस मिले, आप माई प्रोफाइल में जाके अपनी फोटोग्राफ ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप वो देख पाएँ और आप हमारे पास सारे हमारे IBCs की फ़ोटोग्राफ हो। तो फोटोग्राफ ऐड करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि जो फोटोग्राफ का आइकन है ना, यहाँ पे एक एडिट का बटन है। तो आप इस एडिट के बटन पे क्लिक करके अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करके बहुत ही आसानी से आप ये सारे के सारे अपनी फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी लगा ली, जस्ट 2 ही 3 सेकंड्स का समय लगेगा और आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको आपकी डिटेल्स मिल जाती हैं देखने के लिए, आपका बैंक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है देखने के लिए। इस ऑप्शन से बाहर चलते हैं। उसके अलावा आपको जो हमने फीचर्स अभी एक्सप्लोर करे हैं, डैशबोर्ड, क्रिएट लीड, डिजिटल दुकान, ये सारे के सारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, डिजिटल दुकान एक ऐसा फीचर है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाता हूँ। लेकिन डिजिटल दुकान के फीचर के अंदर आपको मिलता है आपके वो डिजिटल दुकान जो आपको लिंक था, वो अब आपको हमने बड़ा बिजनेस ऐप में ही ऐड करके दे दिया है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर सपोज कीजिए मैं आपका एक कस्टमर हूँ और आप मेरे को वो डिटेल्स भेजना चाहते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अब आपको कोई लिंक भेजने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये बड़ा बिजनेस वन ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे जो शेयर का बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने IBC के पे क्लिक किया है। और उसके बाद आप जो भी, अगर आपको मेरे को मैसेज में वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो आप वो मैसेज आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नाम सेलेक्ट किया अपने कस्टमर का, और मैंने डन पे क्लिक करते ही
वो देखिए, ये देखिए आपको कैसे आसानी से वो लिंक जो है आपके बड़ा बिज़नेस की जो डिजिटल दुकान है, उसका लिंक कस्टमर को अपने आप चला गया। और अगर अब इस लिंक पे कस्टमर क्लिक करता है, तो अब आपकी डिजिटल दुकान उसके फ़ोन में खुल गई है। जैसे ही वो अपनी लीड क्रिएट करेगा, वो लीड ऑटोमेटिकली आपके बड़ा बिज़नेस वन ऐप के जो लीड मैनेजमेंट का जो ऑप्शन था ना, जो अभी आने वाला है, फ़िलहाल के लिए आप पेमेंट पोर्टल पे देख सकते हैं, लेकिन आपका जो लीड मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, जहाँ पे आपकी पूरी लीड्स की समरी मिलती है, आप वहाँ पे आपको ये लीड उसी समय दिख जाएगी। तो दोस्तों ये है, आइए मैं आपको पहले वापस लेके चलता हूँ बड़ा बिजनेस वन ऐप पे। तो दोस्तों ये हैं हमारे बड़ा बिजनेस वन ऐप के सारे फीचर्स। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको यहीं पे बड़ा बिजनेस वन ऐप पे देखने को मिल जाएगी। सो आई होप ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल जो हमने अभी आपके लिए शूट किया है, आपको इसमें मदद मिलेगा कि बड़ा बिजनेस वन ऐप है क्या, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है ये बड़ा बिजनेस वन ऐप की को रिसीव करने की और इसको यूज़ करने की, वो कहीं गुना बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये इंटेंट के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्यूटोरियल वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में बड़ा बिजनेस वन ऐप को यूज़ करने के लिए। धन्यवाद। बड़ा बिजनेस।